पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकांड देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए जो प्रभु जी ने जारी कर रखा है अत्यंत कल्याणकारी विषय। अविनाशी का अनुभव। वाह! संसार में मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, नाना प्रकार की इंक्वायरीज हो चुकी हैं, हो रही है, और जब तक मनुष्य जाति रहेगी इंक्वायरियां होती रहेंगी। अर्थात पूछताछ शरीर के बारे में, मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में और संसार के बारे में होती रहेंगी। और प्रभु का जो अटल नियम है विकासवाद का, धीरे धीरे करके मनुष्य के तन का, मन का, बुद्धि का, परिवार का, समाज का और संसार के प्राणी पदार्थों और नाना प्रकार की कलाओं का विस्तार होता रहेगा। जो प्रश्न प्रभु जी ने, इष्टदेव महाराज जी ने चलाया हुआ है, ये अंतिम प्रश्न है मनुष्य जाति के विकास का। जैसे वृक्ष के विकास का अंतिम विकास क्या है? फल। फलदार वृक्ष के विकास का अंतिम विकास, अंतिम चरण कहिए, फलदार वृक्ष के विकास का अंतिम चरण फल, और खासकर टपका फल जो तोड़ा नहीं गया, पूरी वृक्ष के खुराक लेकर खुद गिरा है, उसे बोलते टपका। वायु ने खुद गिराया है जब वो बिल्कुल पक गया। इस तरह ये जो हमारे मालिक ने ये प्रश्न चलाया हुआ है, अविनाशी का अनुभव। बस जिसने अविनाशी का अनुभव किया उसी में समा गया। अनुभव करने वाला ही नहीं रहता, उनमें एक में हो जाता है। गंगा ने सागर के बारे में प्रश्न किया, खुद ही एक में हो गई। गंगा का नाम ही उड़ गया। सागर सागर सिंधु, सागर सिंधु के नाम से पुकारी जाने लगी। तो बड़ी सीरियसली, सिंसियरली और डिवोटेडली हम लोग इसको ले पा रहे हैं। भगवान मुझे और भी दिव्य शक्ति प्रदान करे, जैसे प्रभु जी चाहते हैं उसी तरह मैं आपको समझा पाऊं। और दयालु कृपालु इष्टदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना है, वो स्वीकार जरूर करेंगे, आप इसका अनुभव कर पाए। मजा यह है कि अनुभव करें। जिसको आप स्वीकार कर रहे हैं, अपने मन को तपाक से कहना, अपने मन को बड़ी होशियारी से कहना, भरी नारी का चोला है, जिम्मेवारियां आपकी बहुत ज्यादा है। अब आपने ये भी ले लिया कि मैंने कल्याण भी कर रहा है अपना, खा लिया पी लिया और मां बन के चल दिया इस जहान से। नहीं, मैं कुछ और भी कर दिखाऊंगी। उसके लिए दो गुणों की तो बड़ी जरूरत है, बड़ी आवश्यकता। आप सबको, नारी जाति को तो खास करके, आप सबको दो गुण तो मेरे भगवान जी अपनी झोली से आपके अंतःकरण में रख दे। एक तो इस विचित्र संसार में सहनशीलता। ध्यान से सुनो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकाम देवियों, मांगो मांगो मांगो, अपने इष्टदेव से मांगो, अपने भगवान से मांगो, अपने परम पिता से मांगो। और मांगना हमारा अधिकार है, भिखारी की तरह नहीं, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। हम भिखारी की तरह कभी नहीं मांगेंगे, क्योंकि महाराज जी ने हमें सच्चाई बता दी है, मैं सारे जहां का हूं माता पिता। वो हमारे परम पिता है। जैसे शरीर को जन्म देने वाले
हम माँ बाप से मांगते हैं, बड़े फख्र से गौरव से मांगते हैं। इस तरह भगवान से मांगो, प्रभु जिस संसार में आपने मुझे भेजा है बड़ा विचित्र एवं विलक्षण संसार है। हर समय हर परिस्थिति है, हर रूप हर रंग बदलता चला जा रहा है। हर परिस्थिति हर रूप हर रंग खूब बदला जा रहा है। और उस बदलती दुनिया में, बदलते वातावरण में हाँ हम लोग साधना कर रहे हैं। तो साधना कौन करेगा? जिसके पास सहनशीलता है। ये गुण मांगो भगवान से। सहनशीलता का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होगा? ये हमें दूसरा गुण चाहिए। क्या? मन का तवाज़ुन, समता, अर्थात मन का संतुलन बिगड़े नहीं। हमेशा संतुलित मन और सहनशीलता वाला नेक जीव साधना में जल्दी कामयाब हो जाएगा, बड़ी जल्दी झंडे गाड़ देगा अविनाशी में। अच्छा, तो प्रभु से प्रार्थना क्या करो, मुझे इस संसार में सहनशीलता का वरदान दो मेरे मालिक। मैं सहती जाऊं। फिर आप तो परिवार में, हम तो करे एकले रहने वाले गए, आप तो अनेकों में रहने वाले गए। अनेकों में आप रहते हैं, माता जी है, पिताजी है, बहन है, भाई है। फिर माँ की ओर से रिश्ते जरूर आते होंगे, पिताजी की ओर से रिश्ते आते होंगे। फिर आपकी जिस गली में रहती हैं उसके हमजोली, आपकी सखियां, हाँ कितनों से भले आपका संपर्क बहुत कम होता जा रहा है, फिर भी कुछ संपर्क करना पड़ेगा। आखिर आप सामाजिक प्राणी हैं, न्यूनतम हो जाए। प्रभु जरूर बख्शेंगे। जिन्होंने इतना वातावरण हम सबके लिए बनाया है वो आपको सहनशीलता भी देंगे। दूसरा, मन का संतुलन बना रहे। मन कभी भी असंतुलित ना होने पाए। असंतुलित मन कभी भी साधना नहीं कर पाएगा, क्योंकि साधना तो मन ने करनी है। जब ये अपना बैलेंस खो के अनबैलेंस्ड हो जाएगा, कौन करेगा साधना? जब ये एकाग्र नहीं होगा तो कौन अंतर्मुखी होगा? कौन लंबी उड़ारियां भरता हुआ जात में तलीन होगा? किसके लिए भगवान जी कब कहेंगे, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। मेरे इष्ट देव जरूर आप पर दया कर रहे हैं और भी दया करेंगे। मेरी बेटियों, नारी का चोला और गृहस्थाश्रम, और वो भी कलयुग। नारी का चोला, गृहस्थाश्रम और कलयुग। और कलयुग में गीता का ज्ञान और मन में तमन्ना कल्याण। सारी बातें बड़ी विचित्र है। गीता के ज्ञान से आप अपना करना चाहती हैं कल्याण। बस यही कहा करो, तू चाहे तो सब कुछ कर दे, बस आपकी नजर हो जाए तो बस। जरूर गिड़गिड़ाया करो अपने भगवान से, जब कभी समय मिल जाए गिड़गिड़ाया करो। ओ तेरी एक नजर की बात गए, मेरी जिंदगी का सवाल गए। तेरी एक ओ तेरी एक नजर की बात गए, मेरी जिंदगी का सवाल गए। हाय हाय, तुझे क्या कहूँ मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल गए। ओ तुझे क्या कहूँ मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल गए। आया तेरी एक नजर की बात गए, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी जिंदगी का सवाल गए। प्रभु तो दया के घर है ना, वो तो कृपा के घर है।
हमारी आंतरिक प्रेम भरी भावना को देखते हुए जरूर दया करेंगे। जरा और बढ़ू आगे, हम पर नहीं दया करेंगे तो किस पे दया करेंगे? कभी कभी मैं गिड़गिड़ा के ये भी कह देता हूं, यदि आपकी दया हमारी ओर नहीं होगी तो किन पर? कामी पर, क्रोधी पर, मोही पर, लोभी पर, अहंकारी पर, रागी पर, द्वेषी पर। अगर आप अपने प्यारे के साथ जो अपनी साधना में लग गया है, जो अपना कल्याण चाहता है, आपके विवेक वैराग की पूरी कदर कर रहा है, दया की बूंदे उन्हीं पर गिरेंगी। तो जब मालिक की ओर से वरदान रूप में कह लो, पुरस्कार रूप में कह लो, इनाम रूप में कह लो, ये 2 गुण बख्शे जाते हैं, सहनशीलता और आपके मन का संतुलन। वो बड़ी जल्दी अनुभव करेंगे अविनाशी को। अब जब ये अविनाशी चल रहा है तो अपनी आंखों के सामने लाइए, ये 2 ही तो तत्व हैं, जड़ और चेतन। ये 2 ही तत्व हमारे सामने है, जड़ और चेतन। शरीर नजर आ रहा है, जो नजर आता है वो जड़ है, और जो जड़ है वो जाने वाला है। जड़ जाने वाला है, क्यों? परिवर्तनशील है ना। जिसने जाना होगा उसमें परिवर्तन रहेगा, परिवर्तन जरूर आएगा। जिसने जाना है उसमें परिवर्तन आएगा, और जिसने नहीं जाना उसमें परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। वो सदा ज्यों का त्यों। सदा के जब आप तो समझा करो, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य इजिकल टू सदा सर्वदा। तीनों समय मेरे सजनों, मेरे देवियों, जिसमें आ जाती हैं उसे हम अपने भावों में बोलते हैं सदा। अर्थात कौन रहे? जो भूत भविष्य और वर्तमान में रहे, वो केवल एक प्रभु जी की सत्ता है, और उन्हीं की सत्ता मेरे और आपके अंदर आत्मा चलाती है। बाहर भले ही भारत उन्हें प्रेसिडेंट कहे, जब वो घर में आते हैं तो सारे लिपट जाते हैं, पिताजी 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 आप आ गए। हाँ मेरे बच्चों, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर आया। भले ही वो अपने देश का राजा हो, भारत का राजा हो, लेकिन अंदर तो वो पिताजी कहलाएंगे। हाय, भले ही वो सर्वव्यापी परमात्मा हो, पर जब हमारे अंदर आते हैं तो वो आत्मा कहलाती है। वरना परमात्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं। वो देखो 15वां अध्याय, वो ईश्वर यानी कभी नहीं भूलना मेरी देवी, आत्मा कोई और नहीं। कईयों ने ऐसा गलतफहमी में डाल के भगवान के नरक की तैयारी कर रखी है। जीवात्मा को अलग, आत्मा को अलग, परमात्मा को अलग। गलत, बड़ा भारी पाप है जनता को मिसअंडरस्टैंडिंग में रखना। हम अनुभव किए बैठे मेरे बेटे, जितना उन्होंने अनुभव करवाया हम उसी आधार पे कहेंगे। क्या सूर्य की किरणें सूर्य से अलग होती है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। सूर्य की किरणें यानी रेज ऑफ द सन इनसेपरेबल है, अभिन्न है। अपने शब्दों में बोलेंगे अभिन्न। सूर्य की शोएं सूरज से अभिन्न, इस तरह परमात्मा की शक्ति परमात्मा से अभिन्न। चलो 13वां अध्याय कितना स्पष्ट करती है हमारे शहंशाह। क्या आहा, कितना सुंदर का तकसीम उसकी मुश्किल है जी शऊर, मगर उसका हर शाय में हिस्सा जरूर। ऐसी महाराज के फरमान पर घंटों बैठ के विचार किया करो, यदि समय मिले तो। आय अर्जुन, मेरी उस शक्ति के का बंटवारा नहीं, तकसीम मैंने बांटना, डिवाइड करना, विभाग करना। जैसे मैं कहूं 10/2 विभाग कीजिए, तो फौरन आप कहेंगे 10/2, ऊपर आएंगे 5 भाग हो गया। अच्छा, इस तरह भगवान की शक्ति के टुकड़े नहीं हो सकते। वो कंपैक्ट ऐसे होल्ड रहता है, याद रखना, कभी नहीं भूलना। कोई भले बकवास करके पाप का भागी बने, भगवान की शक्ति के टुकड़े तभी तो आत्माएं कराएगी, कभी नहीं। और अगर जिसके टुकड़े हो जाती है वो चंद दिनों के बाद मर जाता है, याद रखना। जिसके टुकड़े हो जाते हैं वो मर जाता, वो नहीं सकता। भगवान क्यों रहते हैं? उसके कभी टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वो सदा जीव के त्यों रहते हैं। उन्हीं की शक्ति मेरे और आप में काम कर रही है। एक किरण कह लो, परमात्मा की एक किरण, एक श्वास, एक रे हम सब में काम करती है। इसी को हम आत्मा बोलते हैं। लेकिन अंदर रूप में हमने कहा लिखा है वो भगवान का ही अपना रूप, उन्हीं से अभिन्न है, उन्हीं से अभिन्न। पहले ये हमने जान लिया। अब बात ये तो बौद्धिक रूप में ज्ञान हो गया ना, इंटेलेक्चुअल ग्रास्पिंग, केवल बौद्धिक ज्ञान हो गया। अब अनुभव कैसे करें? इसके लिए प्रभु जी ने अपने मिलने के अनेक साधन श्री गीता जी में बिखेरे हुए हैं। मेरा काम भीलनी की तरह चुन चुन के आपके अंतःकरण में रखना है।
आपको समझा देना है। हम कई तरीके गीता जी के ले रहे हैं अपने आप को समझाने के लिए। मैंने कहा था महाराज जी के शब्दों में मिलना आसान होता है जिसकी वृत्ति भगवान में लगी रहती है, जिसकी वृत्ति, जिसकी मेमोरी महाराज जी में रहती है। सुनो मेरी देवी, जिसकी मेमोरी भगवान में रहती है। एक बार मुझे हंसा तो दो बाबा, क्या मेमोरी नारी की स्ट्रांग होती है या नर की? प्राकृतिक रूप में, नॉट बाय मेड बट बाय गिफ्ट, बनाने से नहीं, परमात्मा के गिफ्ट रूप में, परमात्मा के उपहार रूप में। क्या अनुभव हुआ आपको? एक मिनट, अपने अनुभव के आधार पर। आप तो अपने भैया के साथ है, पति के साथ भी हो चुकी हैं और अपने मित्रों के साथ भी है, तो क्या अनुभव हुआ आपको? आपकी बहनें आपके पास है, भाभियां आपके पास है, आपका अनुभव क्या है? एक मिनट, आधा सेकेंड या सेकेंड रुक के जरा बोलिए। प्राकृतिक रूप में नारी में मेमोरी ज्यादा होती है या कि नर में? अपेक्षाकृत किस में ज्यादा होती है? और दोनों में से एक बोलो, कोई एक तो होनी है। निश्चित रूप से कहिए, नारी में, नर में? निश्चित रूप में कहिए, निश्चित रूप में। आपके पति देव से यही आपको मिला, उनमें ज्यादा है। आपका तुलनात्मक अध्ययन करने से पति देव की स्मृति ज्यादा। जरा आप सोचिए, अपेक्षाकृत किसमें ज्यादा होती है? नर की ज्यादा। बस, नो मोर डिस्कशन। नर में ज्यादा होती है बेटी, निश्चित है, ये पक्षपात नहीं। क्योंकि नर ने घाट घाट का पानी पीना है, नर ने जगह जगह जाना है। नारी को भगवान जी चाहते हैं नारी चार दीवारी में रह करके मां बने और घर के सारी जिम्मेवारियां संभाले है। और आपकी जिम्मेदारी, आप है घाट घाट का पानी पीने वाले, कई जगह जाना पड़ता है, लेना पड़ता है। इसलिए भगवान ने आपकी बुद्धि कुशाग्र बनाई है, कुशाग्र, आपको मेधावी बनाया है, इंटेलिजेंट। क्यों? इन्होंने तो चार दीवारी में रहना है। ये होम मिनिस्टर है जबकि आप फॉरेन मिनिस्टर है। बुद्धि तो फॉरेन मिनिस्टर चाहिए, ये तो बेचारी होम मिनिस्टर, ये तो हमारा क्या है, गृह मंत्री। राम राम। जब से भगवान ने सृष्टि बनाई तब से लेकर आज तक ये गृह मंत्री है। कोई इनको चुनने की जरूरत नहीं, वोट देके नहीं अपने गृह मंत्री बनाया। परमात्मा ने ही बाय बर्थ इन्हें होम मिनिस्टर बनाया। बाय बर्थ, नॉट बाय मेड, नॉट बाय पब्लिक, नॉट बाय इलेक्शन, नॉट बाय सिलेक्शन। सिलेक्शन भी से भी आप है, इलेक्शन से भी आपको भगवान ने पहले दे रखी है। आपको कई जगह जाना पड़ता है और गुत्थियां सुलझानी पड़ती हैं। इसलिए मेरे प्रभु ने आपकी बुद्धि तेज बनाई है और इसलिए मैं कहना चाहता था, उस तेज बुद्धि को भगवान की ओर लगाओ। उस तेज बुद्धि को आप शरीर की बातों में, मन की बातों में, ये शक्ति बुद्धि, मन की और बुद्धि का खराब ना करो। शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, पारिवारिक रूप में बहुत शक्ति मूर्ख इंसान तबाह कर लेता है, चिंताएं कर 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 कर। चिंताएं करना, इसी तरह व्यास जी ने कहा, जैसे ये मेरे पास रुमाल है, बड़े काम आता है, तो आप कोई तो अपने बारे में आप चिंता कर लेती हैं, तो कहते चिंता करें जैसे कि मेरा रुमाल कितना सुंदर है। अब आपने अपने बारे में चिंता शुरू की, मानो रुमाल की छोटी सी लीर फाड़ के नीचे गिरा दी। ये दृष्टांत याद रखना। अगर आप व्यक्ति का चिंता करती हैं तो मानो मन की शक्ति का, बुद्धि की शक्ति का एक हिस्सा बाहर फेंक गया। अगर आप पारिवारिक चिंता करती हैं तो मन की अगला दूसरा हिस्सा और फेंका गया, बौद्धिक शक्ति का एक हिस्सा और जाया हो गया, कंज्यूम्ड। अगर आप धन के बारे में चिंता करती हैं और एक हिस्सा चले। जितनी जितनी चिंताएं, फिक्र आप करती जाते, उतना उतना ही बुद्धि की शक्ति कम होती जा रही है। या उन्होंने कहा गया एक लीर फेंक दी पर फिर चिंता की इसकी ये और एक लीरे तोड़ते जा रहे हैं। आखिर में जब थोड़ी सी मेमोरी रह जाती है तो हम कहते हैं बतरे पै गया, उनको हम कहते हैं बतरे। अर्थात ये तो या वाले बोलते सियाणी हो गई, सियाणी अर्थात सारी बातें भूल भुला जाती है, उन्हें कुछ पता ही लगता। यल्ली हो गई लाल को लल्ली, यल्ली लाल को लल्ली, मक्की दी छल्ली, और छल्ली भी ऐसी जिसके ऊपर वो दाने दूने नहीं है, दाने उतरे हुए छल्ली, तो कुछ नहीं रहती। बूढ़े बूढ़े बेचारे अपने, उनको थोड़ी सी रह गई है, थोड़ी सी। पर हमने तो बुद्धि से अपना कल्याण कर लेना है, मन बुद्धि से कोई चिंता नहीं। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, अगर यथार्थ रूप में इसी जन्म में करना है तो कोई चिंता नहीं। हमें क्या करना है? पुरुषार्थ करना है, केवल पुरुषार्थ। सुनो मेरे भगवान की,
वो मेरे रब ने केवल आपके लिए मुझे भेजा। मैंने कितनी बार आपको कहा, ये बिल्कुल सच्चाई, मैं कल्पना नहीं कह रहा, बिल्कुल सच्चाई। इसलिए चिंता पुरुषार्थ करेंगे, हम चिंता नहीं करेंगे। चिंता से कभी भी अनुभव नहीं खुलेगा। कभी जिसने अनुभव करना है वो भी कहनी में क्या करूं, मेरे से तो ये बात होती। अब देखो मन कहाँ जा रहा है। जिसको जाना चाहिए था अपने अंतर में, एक आग हो जाना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई है लड़की, 25 साल की हो गई है, कोई बारी नहीं मिलता, मैं किस दीवार के साथ टकरे मारूं। ये देखिए जरा, मन बेचैन, बेकरार, टेंशन है। 3 बार तो मैं इम्तिहान दे चुकी हूँ, मेरे मुकद्दर में फेल ही होने लिखा है। फिर को मैं अच्छे घर भर में जा भी नहीं सकती, इतना तो पढ़ाई का बोलबाला है, मैं करूँ तो क्या करूँ। ये क्या जाप करेंगे, क्या भजन करोगे, और आपको ये नहीं पता कि पहले बनी प्रारब्ध, पाछी बना शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघु। हाय हाय, वाह साईं जी वाह। पहले बनी प्रारब्ध, ओ पाछी बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, रे भजले श्री रघुवीर। संत शिरोमणि जी आप अमर हैं, अपनी वाणी द्वारा सदा अमर रहेंगे। कैसे हमें हमारे मुर्दा दिलों में रूह फूंक देते हैं। अनुभवियों के बोल मुर्दा में रूह फूंके जाती है। पक्का कर रहे मेरे बच्चे कि जो कह रही है महाराज जी बिल्कुल ठीक है, इसकी प्रारब्ध पहले मुकर्रर है, सिर्फ हमने पुरुषार्थ करना है। इसलिए गीता के कृष्ण अनुरोध पूर्वक कह रही है, कर्मण्येव अधिकाराते मा फलेषु कदाचन। केवल मेरा और आपका कर्म करने का अधिकार है। आगे जो कुछ मिलना मिल चुका है, हैरानगी तो उठ खड़े हो जाओ, मुझे मत बोलने दो। जो मुझे और आपको मिलना मिल चुका है, मिलना मिल चुका है, जो मिलना मिल चुका है, एक शब्द प्रारब्ध, वन वर्ल्ड। जो मुझे और आपको मिलना, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, भगवान ने माँ के जन्म के साथ माँ से अब बाहर निकले, हमारी डिलीवरी हो रही थी, सब कुछ हमें पहले महाराज जी ने दे दिया। ये बिल्कुल सच्चाई है। मुझे बड़ा शौक था इस बात को अनुभव करने का, भगवान ने बता दिया। मैं कई बातें अपनी शास्त्रों की अनुभव की हैं, मुझे बड़ा शौक। मैं ये देखूं से ये कैसे, तो जो अभी मेरे पर विश्वास कर लो, जो अभ्यास करोगे फिर आप भी अनुभव कर लोगे। पहले विश्वास किया जाता है, फिर वो श्रद्धा का रूप ले लेता है, अनुभव खुल जाता है। पहले ही विश्वास कीजिए, शाबाश, जरा भर भी शंका ना हो। इतनी छोटी सी चाबी, इतना बड़ा ताला खुल कैसे जाएगा? बकवास है, नहीं खुल सकता। इतना बड़ा ताला, इतनी सी ताली कैसे खुलेगा? ऐसा मूर्ख की कहलाओगे ना। बच्चे, ताले के अंदर क्या होते हैं? लीवर है। ये लीवर में आप कैसे समझाओ? ये लोहा के नीचे जीभ कहूं, एक नीचे, फिर एक जरा उसके ऊंचे परे हटके, एक तीसरी उसके और परे हटके, फिर चौथी उसके, ये देखिए बाहर 4 दंदे हैं। ये जब आप अंदर हम घुमाएंगे तो ये जो लीवर है चारों को पीछे कर देगी। तो वो जो लोहा अपने ताले के जीभ के अंदर आ रहा है, ये पीछे हट जाएगा। तो अंदर लीवर है, और ये जो दंदे बले हुए ताली के अंदर, वो उसको छू कर परे करेंगे। जैसे ये मेरी उंगली है, तो ये उंगली इसको यूं हटाएगी तो ये परे हो जाएगी, तो दूसरा लीवर इसको परे हटाएगा, तीसरा लीवर इसको परे हटाएगा, ताला खुल गया। अच्छा, इतना बड़ा ताला, ये छोटी हाय, इतना बड़े ताले का मतलब क्या? उसकी में लीवर छोटी छोटी होती है, वरना ये तो आप करें इतना बड़ा ताला, एक छोटी सी ताली। यही तो बुद्धि है जो इंसान ने लगाई कि ताला एक ऐसा बनाए, तो वो जो जीभ में आ गिरता है ताले के एक रख, और वो परे हटे ताला खुले, तो सिस्टम बन गया। इसलिए पहले हमारे जैसों पर विश्वास करना पड़ेगा। उससे क्या हलचल मन की बंद हो जाएगी, जिससे आप अभ्यास करोगे और खुद अपना अनुभव खोलोगे। इसलिए पहले शंका नहीं चाहिए, पहले बिल्कुल भी नहीं। तो भगवान ने डराया है हमें, बिल्कुल सिद्धांत बता दिया। क्या क्या? संशय आत्मा विनश्यति, तजज्जुब से पहुंचे फना के करीम, रहे डगमगाता न हो शादमा, ये दुनिया है उसकी, दोनों जहां से ऐसा मारा जाता है। संशयालु, संशय करने वाला और श्रद्धा करने वाला श्रद्धालु, दोनों विपरीतार्थक है। संशयालु मारा जाता है।
तो आइएगा, हम ये पक्का विश्वास कर ले कि पहले प्रारब्ध बन चुकी है। जो नहीं कर सकता आप इतराज कर लो। जो क्या प्रारब्ध में होती है आयु, जिन जिन के साथ हमने मिलना जुलना मुकर्रर, जितनी विद्या मुझे और आपको मिलनी है मुकर्रर, जो चीजें मिलनी है इस जन्म में मुकर्रर, निश्चित, पूर्व निश्चित, प्री डिटरमिन्ड। देन व्हाई टू वरी, व्हाई टू थिंक, व्हाई टू वरी एंड व्हाई टू थिंक। अब क्या बात रहेगी सोचने की, चिंता की बात क्या? फिर हमारा अब क्या करें? पुरुषार्थ भगवान कराएंगे। क्यों पुरुषार्थ करें जब तक कोई मिलना है? नहीं, पुरुषार्थ करना भी हमारे प्रारब्ध में है। पुरुषार्थ किए बिना मैं और आप रह नहीं सकते। क्यों? हमारे में 3 गुण हैं, जो 3 गुण मजबूर कर देंगे कुछ ना कुछ करने के लिए। बनाया है जो तेरी फितरत धर्म, कराएगी फितरत वही तो इससे कर्म। कितना अटल नियम है दुनिया बनाने वाले हमारे भगवान जी का। ला करते मैं नहीं करती, मैं नहीं करती बच्ची, अगर प्रारब्ध में है ना, हालात ऐसे बन जाएंगे कि मन आपको पिघल जाएगा। और अगर प्रारब्ध में नहीं तो अगर दिल है मजबूत, चिंता नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं। इसलिए हमने पुरुषार्थ करना है। कोई चीज, किसी चीज के लिए चिंता नहीं करनी। मुझे ये नहीं मिलता जैसे आप अच्छा घर वर, कोई चिंता नहीं। मेरी सेहत, आप दवाई कर रही है, अच्छे डॉक्टर का इलाज जारी है, वो ठीक है, अगर ठीक होना हो जाएगा। अगर यही बीमारी मेरी मौत का कारण बननी है तो बन जाए मेरी बला से। हाय, मैंने मौत के भाव को कैसे जीता, पूछो मेरे से। हर एक हमने, हमारे लिए बड़ा जरूरी है मौत को जीतना। इससे पहले कि मौत आए हम उसके भय को जीत ले। कैसे? कैसे? आप अपनी पत्नी को बार बार कहे, क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता? क्यों नहीं लगते? तो फिर तू चली क्यों जाती है? नहीं, मैंने माँ बाप के पास रहना है। अगर आप मुझे चाहते मैं आपके पास रहूं तो आप मेरे माँ बाप के पास रहा करें। क्यों? मेरे माँ बाप के पास लड़का कोई नहीं है, मैं उनकी एक ही लड़की हूं। तो फिर आप क्या अपने घर में जवाई घर में जाके रहे? तो जवाई तो कुत्ते के समान होता है। मैं नहीं जानती कुत्ते के समान होता है या बिल्ले के समान होता है। मेरे माँ बाप के घर में कोई भी जेंट नहीं है। मैं तो तब रहूंगी जब आप खुद। तो क्या मैं तो नहीं रहता? ये शब्द मैं कैसे भूल जाऊं? भाई घर, बहन घर, भाई कुत्ता, और सौरे घर जवाई कुत्ता। मैं तो नहीं कुत्ता बनता। पर मैंने फिर नहीं जाता, मैंने चल, तो आप क्या करोगे? मैं फिर क्या करूं? आखिर में आप क्या कहोगे? क्या कहोगे फिर? आप जानती है तो जा, जानी तो जा, अंगूठा दिखाओगे। मैंने मौत को कैसी, भय को कैसी, सुनो मेरे से। सास और बहू में लड़ाई हो रही है। क्या ये वाकई जो साड़ी लायो ये आप लायो, अपने मायके से लायो, लेकिन सास, चाहे सास की उम्र कोई 52 साल की है, उसे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है। वो कहती ये तो मैं तुझे कभी भी ना दूं, चाहे तू मुझे दिन में 4 नहीं 8 तारे दिखा दे, ये मैं पहनूंगी, मेरा हक नहीं। मैं तुझे पला पलाया, पढ़ा पढ़ाया और कमा कमाया पति नहीं दिया। पर मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका बॉर्डर बहुत अच्छा है, ऊपर के बॉर्डर इतने सुंदर। मैंने ये पहनी, मैं तो इसको पहनूं तो 4 चांद लग जाती है मुझे। और साथ तू और को पहन लेना, अपनी तो उम्र गुजार ली, जौबन गुजार लिया। आगे रन मुझे सुनाने के लिए, जौबन गुजार तो क्या हो गया? तेन सारा की है लड़ाई ऐसी होती है ना। तेन की सारा कर मेरा जौबन चला गया तो आए मेरे रब्बा। अब तकाजा हो गया, खींचा तानी हो गई, साड़ी दोनों के हाथ में है। आप शानी बन गई। क्या मां आप मुझे नहीं पहनने देगी? नहीं, आप सारी कोशिशें की आपने। अच्छा मां ले जा। अब मैंने शास्त्र से लाभ उठा लिया। मिन्नतें करने के पर भी जो चीज ना रुके, क्या आपकी जमीर इतनी गंदी है उस पे मरोगे? मिन्नतें करे, शब्द देखो शास्त्रों के, मिन्नतें करने पर, अनुरोध करने पर भी जो चीज आपका कहना ना माने, हाँ उसके लिए फिर भी मरोगे। चाहे पत्नी है, चाहे भैया है, चाहे कोई भी चीज आपकी अपनी है जिसको आप अपनी कहते हैं, आप बड़ी कोशिश करती हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी बनकर रहे, ये मेरे पोजेशन में रहे, मेरे अधिकार में रहे। आप पूरी कोशिश करते हो, फिर भी वो नहीं रहती। तो फिर क्या होता है? ऐसी बहन मेरी है, बेटी मेरी है, जो छोड़ छुड़ा के यहां आ गई है, एकला जीवन गुजार रही है मुद्दत से। क्यों? हर बार समझाने पर भी वो अपना कैरेक्टर बर्बाद कर रहा था और नहीं माना। अच्छा मैं गई और हमेशा के लिए गई। बैठी है, कई नमूने बैठे हैं यहां पर, शाबाश। मैं उसी पर रुकना चाहता हूं जिससे मुझे बड़ा लाभ हुआ।
हम लोगों के जो कुछ सतोगुणी है और सतोगुण बढ़ता चला जा रहा है, जमीर हमारी स्ट्रांग हो जाती है। जमीर कहिए, अच्छा शो बनता कर्ण कहिए, गुड कॉन्शियस कहिए। रजोगुणी की कोई कॉन्शियस नहीं होती, तमोगुणी की तो बिल्कुल भी नहीं होती। रजोगुणी तो अपनी बात मनाना चाहता है, उसे अपने गधे को भी बाप कहना पड़े तो कभी बापो 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 जल्दी चल, जल्दी क्या अंधेरा हो जाए, वो मेरे बाप हो मेरे बाप, गधे को ही बाप कहेगा। है शाबाश, है शाबाश। किसी के बच्चे को बड़ी खांसी हो गई, लड़का एक एक था, एक एक तो बड़ी खांसी के लिए बहुत गुणकारी है गधी का दूध। गधी बेटे गधी, गधा और गधी, गधी का दूध बहुत गुणकारी, बड़ी खांसी के लिए। अच्छा अब वो जाए तो बोले दुलतियां मारे गधी, तो ओ मेरी अम्मा, ओ मेरी दादी, ओ थोड़ा सा बच्चे को दे दे। पैर बांधे, हाथ जोड़े, घुटने टेके, थोड़ा सा दूध दे दे मुझे, मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे को बड़ी खांसी। और वैद्य ने कहा ये आखिरी दवाई है, जरूर असर करेगी। उसमें उन्हें ये घोलनी है थोड़ी सी दवाई। तो अब क्या मां कह रहे गधी को, वो गधे को भी कह रहे बापो बापो बापो। तो रजोगुणी गर्ज का पुतला गए, उसे किसी को भी किसी से भी गर्ज करनी पड़ी तो सारे रिश्ते बना लेगा, सारे। जैसे लूमड़ी ने कौवे के मुंह से हथिया लिया क्या, पनीर का टुकड़ा। आपको पता ही है, चिकन चिपड़ी बातें करते करते वो ले गई पनीर का टुकड़ा। सतोगुणी हम जैसे जमीर पक्की रखते हैं, अगर हमारे हर तन कोशिश करने पर भी नहीं आती तो बस जा, साढ़े तो गई है गोरिये चाहे तेनू ले जान काले चोर। मैंने तुझे रोकने की कोशिश की, तू नहीं मानती, नहीं मानती, जा। इसी तरह काया, सारी बातों अपने पे ले आओ। हम अच्छी हवा दे रही हैं, अच्छा खाना दे रही हैं, अच्छे कपड़े दे रही हैं, अच्छे कमरे दे रही हैं। हाँ माँ इतनी सेवा करती है इसकी, डॉक्टर साहब सेवा करती है, अच्छी दवाइयां दे रही हैं, अच्छी सब्जियां दे रही हैं। हमें पता लगा कि इसमें लोहा है चने में, हम इसे चने भी देती हैं। हमें पता लगा कि बड़ा लोहा है इसमें, क्षमा करना, अपने 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 सेब में हम सेब दे रही हैं इसे। हम इसे पता लगा कि साग में बहुत लोहा होता है, ये बड़ी गुण होती है, तो हम इसे साग दे रही हैं। हमें पता लगा कि पनीर में बहुत गुण होता है, तो हम इसे दे रही है। जिस तरह भी सेहत बन सकती है, हर प्रकार कोशिश की जा रही है। बुद्धि के लिए कितने शास्त्र देती है, सत्संग देती है, इसे जाप देती है, भजन देती है, सिमरन देते हैं, प्रातः काल उठा करके स्नान दे करके इसे भगवान के चरणों में, जो भी इसके लिए गुणकारी है। क्या आप नहीं दे रहे? शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में, तीन ही तो हमारे अंग है शरीर के, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हम सबको दे रहे। फिर भी मैं तो आपके पास नहीं रहूंगी, फिर भी आवाज आती है बेशक इससे भी ज्यादा मुझे दे दो, पौष्टिक भोजन दे दो, मैं तो नहीं रहूंगी आपके पास। क्यों? भगवान का नियम है कि मैं आपके पास 56 साल के लिए आई हूं, मैंने जरूर चला जाना जे, क्या मुझे इससे ज्यादा भी दे दो, मैं नहीं रहूंगी। एक जमीर वाला कहेगा मेरी बला से मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, तो कल की जाती आज चली जा। आप जैसे कह सकती हैं, रजोगुणी तमोगुणी नहीं कह सकता। मेरी बला से काया, एक दिन रहो 100 दिन रहो, मैं अपना कर्तव्य पूरी करूंगा, तू जाती भी शक जा। काया माया बादल छाया, मूर्ख मनवा क्यों भरमाया। उड़ जाएगा सांस का पंछी, फिर क्या आनी जानी, तो राम भजन कर प्राणी तेरी 2 दिन की। अगर आप ये भाव बिठा ले, काया की अटैचमेंट, काया का मोह खत्म। फिर याद रखना, बहुत लाभ उठाया मैंने, मन टूट गया इससे। हर चंद कोशिश किए जाने पर भी जो हमारे पास ना रहे, आकर हम इतनी काली जमीर वाले हैं कि उसको फिर रखना चाहेंगे? नहीं, नहीं, कदापि नहीं। मैं किनसे संबोधित हूं? रजोगुणी नेक जीवों से, सतोगुणी नेक जीवों से, जिनमें सतोगुण दिन बदन बढ़ता चला जा रहा है, मैं उन्हीं से संबोधित हूं, मैं उन्हीं को एड्रेस कर रहा हूं। आपने मन से पूछा क्या मैं इतनी काली जमीर वाला हूं? आपकी जमीर क्या हो जाएगी? सरफेस पे आ जाएगी। क्या इतनी गंदी जमीर है मेरी? Well, I am not a good conscious man. I am bad conscious man. मरी जमीर वाला मैं हूं? नहीं, कदापि नहीं। मैं भी एक जमीर रखने वाला अच्छा इंसान हूं। I am a good man with good conscience. I am a good man with good conscience. एक नहीं अनेक बार कहिए, मैं एक अच्छी जमीर रखने वाला एक भद्र पुरुष हूं, एक अच्छी जमीर रखने वाली एक भद्र नारी हूं, मैं देवी हूं। अगर काया मेरा कहना नहीं मान करके जा रही है 5 तत्वों में, मैक्सिमम में लाभ उठा लूंगी, जाती है जाए। मौत का भय बिल्कुल खत्म। क्यों मुझे फिर कहने की भगवान आज्ञा दे रही है? क्या हर चंद कोशिश करने पर भी अगर कोई प्राणी पदार्थ आपके पास नहीं रहना चाहता,
अपनी खुशी से उसे विदा कर दो। गो अवे, फेयरवेल। हर चंद कोशिश करने पर भी कोई चीज नहीं रहती आपके पास, तो क्या करोगे? खुशी छोड़ दो, जाओ। वो पंजाबी में बोलती थी मेरे दादाजी, क्या? वहदा माल पितरियां दे निमित्त। मानो कैसे कोई व्यक्ति नदी में जा रहा था, नदी में नहीं, नदी में नाव जा रही थी और नाव का यात्री था। अच्छा, और साथ ही उसके पत्नी थी। अच्छा, आमतौर पर औरतों को होती है, आपने ठंडी नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करने का जी चाहता है, ये भगवान की ओर से प्रेरणा है। तो वो अपने हाथ से पानी को झटक रही थी, यू यू करके, यू इधर इधर इधर। क्या हुआ? हाथ का क्या कंगन गिर गया। अजी अजी, वो कंगन चला गया, तो पानी बड़ा तेज से जा रहा था, अभी तो कंगन गया। वो पितरियों के निमित्त, हे कंगन जो मेरे पिताजी मर गए उनके निमित्त मैं दान करता। तुम्हें कहते 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 हाँ, इनके जो पिताजी गए उनके नाम ये कंगन निमित्त कर दिया। तो कहावत बन गई, वहदा माल पितरियां दे, जांदा माल पितरियां दे निमित्त। और जांदा शरीर अपने भगवान के निमित्त, अपने शरीर को भगवान के निमित्त करते हुए जा रहा है ना। हाय, इस काल रूपी दरिया में शरीर हमारा बहता जा रहा है और हम रोकना चाहते, ना जाए ना जाए। नहीं, अब तो गंगा तो निकल गया, वो तो जा रहा है, लहरों में चला गया। निमित्त कर दो अपने किसी पितरी के निमित्त कर दो, अपनी सास के निमित्त कर दे, नहीं दिल करता सौदे के निमित्त कर दे, नहीं करते अपनी माँ के, हाँ मैं अपनी माँ के निमित्त कर दूंगा, चलो किसी के निमित्त कर दे। चीज तो जा रही है, किसी के निमित्त तो कर। हाय, काया जा रही है, काया जा रही है। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, उमर माताओं, मेरी बेटियों, काया जा रही है, अपने इष्ट देव के निमित्त कर दो, अपने मालिक के निमित्त कर दो। वाह, हमने भावनाएं तो बदल ली है, बिल्कुल। वी हैव टू चेंज अवर फीलिंग। बिल्कुल ही मौत पर आप ओवर पावर आ जाएगी, मौत शर्मिंदा हो जाएगी। अब आप सर धड़ की बाजी लगा के साधना करेंगे। अब आपके लिए शब्द में लगा सकता हूं, सर धड़ की बाजी। अब आप मानो जान को हथेली पे लेकर साधना करेंगे। नो फियर, हाँ, किसी प्रकार कोई डर नहीं, नो एंजाइटी, नो वरी, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं स्वामी जी के, गुरुदेव महाराज जी के शब्द सुनाऊं, जब भी वो कहती थी, बड़ा लाभ हुआ मुझे, आप भी उठा लेना। भगवान तो अंतर्यामी है ना, जरूर वो हमारी आत्मा है, तो वही भगवान की शक्ति है। जिस शक्ति के टुकड़े नहीं होते तो वो तो हमारे अंतर ही, और हमारे तो भगवान तो गूंगे नहीं, बोलती है, मैं हूं आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के, दिल में मकीम वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे, वही है ना मेरे और आपके अंदर, जरूर। तो जब भी किसी कारण से डर लगे, तो चूंकि वो अमेरिका में लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने समझाया डर को दूर करने का तरीका। जो आस्तिक है, जिनको जो मानते हैं कि भगवान अंतर्यामी है, तो फौरन कहे वाई फियर। पहले कहा करो ऊपर भगवान वाच कि प्रभु कह रही है ऐसा, वाई फियर, क्यों डरती हो? वाई फियर व्हेन आई एम देयर, जब मैं तेरे पास हूं, डर किसका? वाई फियर व्हेन आई एम देयर, वाई फियर व्हेन आई एम देयर। तुझे डर क्या, जब मैं तेरी आत्मा तेरे अंदर हूं। एक सेकंड भी भय नहीं रह सकता, चिंता नहीं रह सकती। वाई फियर व्हेन आई एम, अनुभवियों के शब्दों का लाभ उठा लो। बहती गंगा में, मैं नहीं कहता गोता मारो, बहती गंगा में रज के नहा लो। और ये तो ज्ञान गंगा है, वो जल गंगा, वहां तो दूर जाना पड़ेगा, हाँ, और पंडितों के अधीन होना पड़ेगा। ये तो हमारी ज्ञान गंगा हमारे घर के पास ही भगवान जी ने चला दी है। खूब मन बुद्धि को अच्छी तरह गोता मार ले, कोई चिंता ना करो बच्चे, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। वर्क काम हम करेंगे निश्चिंत होकर, कार्य करेंगे निश्चिंत होकर, ध्यान देना। हाँ, जब प्रवृत्ति में जो मिलना है, क्या चिंता करें? जो धन प्रसाद कर रहे हैं, जो धन हमारे मुकद्दर मिल जाएगा, जिनके साथ हमारा संपर्क होना हो जाएगा, क्यों वरी करती? बिल्कुल आप जैसे को तो वरी करेगा, कुआरी और शादी है आपके मुकद्दर में, बिल्कुल चिंता करके अपने आप को बर्बाद करो और नास्तिक बनो। जिसके साथ आपका मिलाप होना है, मिलन होना हो, भगवान ने पहले मुकर्रर कर दिया। पूरा विश्वास कीजिए मेरे बच्चे, पूरा विश्वास, निश्चिंत होकर अपना भजन कीजिए। जिस पुरुष के साथ आपका मिलाप होना, भगवान ने पूर्व निश्चित किया हुआ है, पूर्व निश्चित। जो भी पत्नी बननी है पूर्व निश्चित, जितना धन आना है कोई हीले रिजक, हीला बन जाना है, धन आ जाना है। और अब फिर हम पुरुषार्थ करें,
जो पढ़ाई आपके मुकद्दर में भगवान ने लिखी है, आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, श्योरली एंड सर्टनली आपको वो मिल जानी है। अगर आप नहीं बिलीव करेंगे, चिंता नहीं छोड़ेगी आपको, भय नहीं छोड़ेगा आपको, फिर क्या होगा? जब ये दोनों वृत्तियां रहेंगी, आपसे साधना हो ही नहीं सकती। आप साधना को छोड़ देंगे, स्मरण छोड़ देंगे, क्योंकि जिस मन ने एकाग्र होकर करना, वो मन तो इधर लग गया, वो मन तो कहीं और चला गया। ये दोनों वृत्तियां हटा दो, भय और चिंता, कि क्यों मैं करूं, भय और चिंता करूं क्यों? पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। हाय, ये अनुभवी कह रही है, तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुबीर। मैं अपने मालिक का भजन करूं और अपना कल्याण कर लूं। वाई टू वरी, हाय वाई टू वरी, वाई टू फियर। क्यों मैं फियर करूं, क्यों मैं वरी करूं? क्यों ना हम निश्चिंत हो जाए। ये मालिक ने पहले ही कर रखा है। व्यास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो हमारे भारतीय संतों ने दोहा बना डाला। हाय, कहते वो नालायक इंसान, तेरी में आत्मा भी है, तेरी में जान भी है, तेरी में बुद्धि भी है, तेरे में मानसिक बल भी है, बौद्धिक बल भी है और शारीरिक बल भी है, और फिर भी तू चिंता करता है, और फिर भी बेचैन रहता है, बेकरार रहता है। कितनी सुंदर व्यास जी ने बात कही और संतों ने दोहा बना दिया। क्या 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 क्या? मुर्दे को भी देते है भगवान, मुर्दे को भी देते है प्रभु। क्या? मुर्दे को भी देते है, कपड़ा लकड़ी, कपड़ा आग। मुर्दे को नहीं मिलता, लकड़ी, कपड़ा, कफन, लकड़ी जो अंत में 10-12 मन डालते हैं, और अग्नि। अभी हमारी जान हमारे अंदर है, हम जीवित है, मुर्दे को भी भगवान देता है। हम तो जिंदगी रखते हैं, तो क्या हमारा मुकद्दर खत्म है? जरूर देंगे। क्या वो बड़ा अभागा है जो ये नहीं जानता कि मुर्दे को भी देता है प्रभु, मुर्दे को भी देता है लकड़ी, कपड़ा, आग। जीवत नर चिंता करे ताकि बड़े अभाग, ये मोस्ट अनलकी। वो सब कुछ देगा जो पहले प्ररोध हमारी बन चुकी है। वाई टू बियर। आप ऐसे विचार करके प्ररोध पर पूरा विश्वास कर निश्चिंत हो जाओ। निश्चिंत हो जाना, मन को अंतर्मुखी कर देना। सबसे ज्यादा हमारे को बर्बाद करती है चिंता, और चिंता वही करते हैं जो नास्तिक है, बदकिस्मत है, आहा आहा, जिनको अपने भगवान पर, भगवान और भगवान के अटल नियम पर विश्वास नहीं। मेरे सजनों, मेरे देवियों, इस घड़ी के बाद बिल्कुल नहीं चिंता कर, तो इसी जन्म में अगर धक्के खाने के गर्भों में फिर आना तो मरते रहो फिर। और अगर आपने पक्का इरादा किया सबने कि हमने नहीं जन्म लेना इस विचित्र और दुखों से भरे हुए संसार के अंदर, बीमारियों से भरे हुए संसार के अंदर, मुथाजियों से भरे हुए संसार के अंदर, पराधीनता से भरपूर संसार के अंदर, संसार का सही नक्शा देखो, आपका मन खट्टा हो जाएगा, आपका मन उपराम हो जाएगा। बीमारियों से भरा हुआ, मुथाजियों से भरा हुआ, पराधीनता से भरा हुआ, कमियों से भरा हुआ, हाय, यह है भगवान का संसार। नहीं आना हमने, तो फिर किसी प्रकार की चिंता न करो। केवल भगवान जी की आज्ञा है, तुझे काम करना है तो मर्देकार नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार। आई हैव टू वर्क, वी हैव टू एग्जर्ट। सिर्फ एग्जर्ट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, बस आगे जो कुछ मिलना होगा भगवान में दे देंगे, दे देंगे। लांति क्या बोल गया? दे चुके हैं, अनुभव कर लेंगे। ये नहीं कि प्रभु ने मुझे आपको और मुझे आपको देना है, दे चुके हैं। आहा आहा आहा, टाइम टू टाइम हमें मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम, उचित समय अनुसार मेरी देवी हमें मिलेगा। बस हमारा मन बिल्कुल शांत, छाती हमारी ठंडी, बिल्कुल ठंडी, शीतल। हाय हाय, बुरे विचारों से हमारी छाती गर्म होती है। बुरे विचारों का परिणाम ही चिंता है, शुभ विचारों का परिणाम ही शीतलता है। याद रखना, गुड थिंकिंग से ही हमें क्या मिलती है? शीतलता। और बुरे विचारों से ही हमारे मन में क्या होती है? चिंता, फिक्र, बेचैनी, विक्षिप्तता। नहीं, कभी नहीं। आप प्रभु पर पक्का विश्वास कीजिए, अंतर्मुखी हो जाओगे। और मुझे पूरा यकीन है इसी अंतर्मुखता से उस अविनाशी का अनुभव हो जाएगा। जब मन अंतर्मुखी हुआ, हाँ, तो अंतर्मुखी क्या करेगा? मन में 2 गुण आ जाएंगे अंतर्मुखता से। 2 गुण, निर्मलता, सूक्ष्मता। मन निर्मल हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। प्योरिफिकेशन, हाँ, एंड कंसंट्रेशन। आप आजमारी हो और आजमाओ, मैं आपको जोरदार कह रहा हूं। यू विल गेट प्योरिफिकेशन एंड कंसंट्रेशन, बिटवीन निर्मलता और सूक्ष्मता। कब? जब मन हो जाता है इनगोइंग या अंतर्मुखी।
हर बार आपने आ जाना चाहिए, वरना अंतर्मुखता कल युग में लगभग असंभव है। पर आपके लिए नहीं, क्यों? आप में सतोगुण बढ़ता जा रहा है। सतोगुणी सतोगुण खामखा मन को भगवान की ओर ले जाता है, खामखा भगवान की ओर सतोगुण मन को ले जाता है। जिनमें सतोगुण बढ़ता जा रहा हो, और ये कई जन्मों के बाद सतोगुण की बढ़ोतरी होती है, वरना कई जन्मों में रजोगुण बढ़ता जाता है। रजोगुण बढ़ता है तो खामखा ना चाहने पर भी क्या हो गया बाबा, ना चाहने पर भी जब रजोगुण बढ़ जाता है, हमें मुर्दे कुत्ते की तरह, जैसे हरिजन मुर्दे कुत्ते को जंगल में दफनाने के लिए ले जाती है ना, इसी तरह जब रजोगुण बढ़ता है तो देख लो जहान का हाल चारों ओर खींच के ले जाता है मन, कंचन में, कामनी में, कीर्ति। जब ना चाहने पर भी, यही अर्जुन ने तीसरे अध्याय प्रश्न किया, पढ़ा, और आप रोई हो कि नहीं, 4 अंशुभ आए कि नहीं? गुनाह कोई करता नहीं, चाह से वो सब कुछ करे जबरो अकराह से। बता दीजिए मेरे योगी जरा, ये कौन जीव से पाप करवाता है? कौन जीव को कंचन कामनी कीर्ति की ओर ले जाता है? रजोगुण कामेश, देखो भगवान जवाब दे रहे हैं, कामेश क्रोधे रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण की औलाद काम और क्रोध और लोभ न चाहने पर जीव को इन गंदी वृत्तियों में ले जाती है। जर जन जमीन, रजोगुण उठाकर एक एक को लिए जा रहे हैं। जर जन जमीन, फसाद की जड़ 3। बाबा फिर बोल, जर जन जमीन, फसाद की जड़ 3। यह है फसाद की जड़, कंचन कामनी कीर्ति। जब रजोगुण बढ़ोती पर हो, जब रजोगुण की अधिकता हो मेरे अंदर, मेरी देवियों मेरे सज्जनों, तब, केवल मात्र तब, क्यों ना मैं हार्दिक बधाई दूं, मेरा रोम रोम आपको बधाई दे, आप में सतोगुण बढ़ता जा रहा है। तो खामखा आपका मन भगवान की ओर झुकता जा रहा। थोड़ी सी पुरुषार्थ आप कीजिए, पर यकीन कर लो, पक्का मेरे से भी ज्यादा मेरी मैया, मेरी नेक बेटियों, बिल्कुल यकीन। चूंकि नर की अपेक्षा चिंता ज्यादा आप में होती है। जिनका मन नरम होता है उनमें चिंता ज्यादा होती है। सुनो मेरी बात, शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान जी क्या कहेंगे, व्यास जी ने क्या कहा, जिनका मन नरम होता है उनमें चिंता ज्यादा होती है, उनमें प्यार की भावना, काम की भावना, पुरुष की भावना ज्यादा होती है, उनमें मोह की भावना ज्यादा होती है, उनमें वासनाएं ज्यादा होती है। इन चीजों ने आपको क्या बना रखा है, छत्ता। जैसे ततीय छत्ते में बना के रहते, वृक्ष के ऊपर इतना बड़ा छत्ता होता है ततीयों का, उसमें रहती हैं। ये गंदी वृत्तियां आपके नरम मन के कारण से उन्होंने छत्ता बना रखा है आपको। बी अवेयर, बी अवेयर, बी अवेयर। सावधानी पूर्वक रहना। नारियों में खामखा ये आ जाती है आपके नरम मन के कारण से। इसलिए भगवान आपको ज्ञान दे के कह रही है, अगर दिल है मजबूत चिंता। देखिए कितना गजब का फरमान आपने सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण का। आपको जन्म से ही भगवान ने तन भी मजबूत दिया, मन मजबूत दिया, इसलिए आपको थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इनको आपसे कई गुना ज्यादा, नारी वर्ग को कई गुना ज्यादा नर को थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, थोड़ा। जैसे कि किसी एक तो व्हील चेयर, बुजुर्गों को जिनके पैर नहीं काम करते ना, तो उनको आप व्हील चेयर बनाते। व्हील मैंने जैसे पहिए लगे हो, चेयर मैंने कुर्सी। तो घरों में फर्श तो ऐसे ही होती है, जैसे आपका ये भवन है, ऐसा सत्संगशाला है, तो वो बेचारे बुजुर्ग उसमें बैठ जाते हैं। हाँ थोड़े से ये चल पड़ते, नीचे पहिए लगे हुए हैं। बस आप थोड़ा सा भी प्रसाद कीजिए, तो नीचे तो आपकी मजबूती लगी हुई है, आगे निकल जाओगे। इस घड़ी के बाद आप अपने कल्याण पर दया करना। अगर आप प्रैक्टिकल रूप में कल्याण चाहते हैं मेरी बेटी, अगर व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप में आप कल्याण चाहती हैं, सिर्फ कल्याण मौखिक नहीं, कल्याण वर्बल नहीं, कल्याण प्रैक्टिकल, तो निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत। भगवान से शक्ति मांगो कि माना प्रभु मैं नारी हूं, नारी चोले में आई हूं, माना प्रभु मेरे तन और मन दोनों नर्म रहते हैं, पर मैंने तो अपना कल्याण करना है, तो मुझे दो मजबूत मन, दृढ़ मन प्रदान कीजिए मेरे प्रभु, ताकि मैं आपके ज्ञान के साथ पूरा पूरा इंसाफ करूं। याद रखना, पूरा पूरा इंसाफ, और इंसाफ वही कर सकता है जो अंतर्मुखी है। इसलिए हमारे महापुरुष भारत में जयकारा लगा गए, दिल साफ नहीं इंसाफ नहीं। आयो आयो, करोड़ों रुपए का जयकारा है, दिल साफ नहीं तो इंसाफ नहीं।
और दिल साफ कब होता है? जब अंतर्मुखी हो जाए। बड़ा भारी उपकार महापुरुषों, दिल साफ। थोड़े शब्दों में क्या क्या नहीं कर गए। दिल साफ नहीं, इंसाफ नहीं। दिल की सफाई से तो इंसाफ होना है। आज जना करा काले दिल वाला है, तो उनसे आप उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ करेंगे? नहीं। भले ही हमारी गवर्नमेंट हो, भले ही आगे जिनके साथ आपका व्यवहार है, क्या वो बिल्कुल साफ मन वाले हैं? नहीं, काले मन वाले हैं। तो उनसे उम्मीद रखना अपनी मूर्खता है ना, बिल्कुल ही उम्मीद रखना चाहिए ना। इससे भगवान ने गीता में एक जोरदार हमें समझाया है। क्या आपने अपना लिया? क्या आपने मन में रख लिया? मैंने आपको 500 रुपए का नोट एक दिया, क्या आपने बटुए में रखा? नहीं। तो भूल जाओगे, पहले बटुआ खोल कर रखो। भगवान ने करोड़ों रुपए की एक बात आपको दी है, क्या आपने मन के बटुए में रख ली? क्या करे जिसका दर उस पे लाजम है काम, आसरा मुझ पे रखे बदाम। क्या आपने भगवान का भरोसा लिया हुआ है? क्या आप पूरे पर होली एंड सोली डिपेंड करती हैं अपने इष्टदेव जी पर? कितना गजब का ये पॉइंट है। नोट, जो कीमती कीमती नोट हम अपने पर्स में रखते हैं, भगवान के बोल हम अपने मन में रखते हैं। भगवान के इतने गजब के बोल हैं जो नोटों से नहीं खरीदे जा सकते, सोने से नहीं खरीदे जा सकते, केवल अटूट श्रद्धा से लिए जा सकते हैं। भगवान के ज्ञान की कीमत क्या है? अटूट श्रद्धा भगवान जी के प्रति। श्रद्धावान, इसलिए तो मोटे अंकों में, क्या मोटे शब्दों अंकों में अंकित करवाया है बार, श्रद्धावान लब्ध ज्ञानम। आहा आहा, मोटे अक्षरों में देखो बार अंकित है श्रद्धावान। हम अंदर आ रहे हैं भगवान का ज्ञान लेने, लेकिन ज्ञान तब भी हमारे अंदर प्रवेश करेगा जबकि हम भगवान के ज्ञान के प्रति श्रद्धालु होंगे। शाबाश। तो ये ज्ञान सुन के हम इधर से जाते हैं, वो आपका अंकित हुआ पड़ा है। अब जिंदगी कैसे काटे? करनी अधिकारत है, कर्म करेंगे भगवान के नाम पर निश्चिंत होकर के। तो हमारा लोक परलोक दोनों, इधर से श्रद्धा लेकर आए, ज्ञान लिया, निकल गया बाहर, कर्म करना है। अब तो क्या कर्म करना? निश्चिंत होकर के भगवान के नाम पे कर्म करना। तो लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। तो कैसी अविनाशी को अनुभव करें निश्चिंत होकर के? याद रखना मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकाम देवियों, अगर यथार्थ रूप में हम अविनाशी को अनुभव कर अपना कल्याण किया चाहते हैं, इसी घड़ी निश्चिंत हो जाओ। किस चीज की चिंता? जिस चीज ने मिलना हमारे आयु हमारी मुकर्रर, और जिस पदार्थ से मिलना मुकर्रर, जिस जीव ने मिलना है रिश्ता नाता हमारा मुकर्रर, जिस धन ने विद्या ने मिलना मुकर्रर है। हम पुरुषार्थ कर, भगवान हमसे पुरुषार्थ तो करवाएंगे, और पुरुषार्थ करना भी हमारी प्रारब्ध में लिखा हुआ है। आहा, भगवान ने एक नहीं अनेक बार गीता जी में कहा है। कितनी बार ये कहा, कोई इल्म से लाख, कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना शास्त्रीय और पंडित क्यों ना हो, कोई इल्म से लाख पर नूर है। कितना ही पढ़ा हुआ मगर अपनी फितरत से मजबूर, उसने करना जरूर है, चाहे आपके पास लाखों रुपया करोड़ों रुपया हो, लेकिन भगवान जी अपने अटल नियम अनुसार पुरुषार्थ तो आपसे करवाएंगे। आपके पास मुझे जरूरत ही क्या है? ऐसी बात नहीं मेरे बच्चे। चूंकि 3 गुण हमारे अंदर है, तो गुण अंदर हो तो पुरुषार्थ करवाएंगे जरूर। पहला सिस्टम में बोलूंगा, अगर घड़ी की आपने चाबी भर दी है, आपने वाइंड अप कर दिया, वाइंड अप, हाँ, तो फिर बच्चे 24 घंटे तो ये चलेगी। अगर सवेरे सवेरे आप 7 बजे आपने भरा, अगले दिन 7 बजे आपको चाबी भरनी पड़ेगी। ओ गुड। हर 24 घंटे के बाद एक बार चाबी भरनी पड़ती थी। जब हम स्नान निकल के बाहर आते थे तो घड़ी को पहले मेज पे रखा होता था कि वाइंड अप, जैसे हम अपने आप को वाइंड अप करते थे, घड़ी को वाइंड अप। इस तरह सरकार, जब मैं और आप जन्म लेके मां के पेट से बाहर आए थे, सब कुछ भगवान ने वाइंड अप कर दिया। हाय हाय, वाइंड अप देन वाई वरी। जब चाबी भर दी गई देन वाई वरी, घड़ी मेरी चलती रहेगी, घड़ी में ठीक चल रही है, एक ये सेकंडों की मिनटों की सुइयां चल रही है। मैं कितना बेवकूफ कहलाऊंगा आपकी नजरों में। मैं बार बार अपने काफ तक देखते घड़ी चल रही है, वो जब मैंने वाइंड अप कर दिया तो इसमें मूवमेंट तो रहेगी, और जब आपने जन्म ही ले लिया तो आप में मूवमेंट तो रहेगी। आप स्टैंड स्टिल नहीं हो सकते मेरी बेटी। हमने अनुभव किया, हमारे अनुभव का लाभ उठा लो। जब तक कि आपका अपना अनुभव नहीं खुलता तब तक उठाना चाहिए, जरूर उठाओ। जैसे घर में कहते भैया, पिताजी कहती है ना 6 महीने के बाद तो साइकिल, जब तक मैं अपने साइकिल तुम्हें ले लिया कर, मैं दफ्तर में साझा साइकिल बेकार पड़ा हुआ है। पिताजी कहती 6 महीने के बाद तो फायदा उठा, और भगवान जी ने हमें प्रारब्ध दे दिए, तो आप विश्वास करो और हमारे जैसों के तजर्बे का लाभ उठाओ कि बस निश्चित इसी घड़ी अगर तो आपने अनुभव करना अविनाशी को अपने अंदर। हायो मैं कैसे अनुरोध पूर्वक आप सारों के अंदर ये बात बिठा लूं
कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई बेकरारी नहीं, हर मन बिल्कुल अंदर टिका हुआ। सुन मेरी बेटी, सुन 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 सुन, बार बार सुन मेरे भगवान की वाणी। अगर कल्याण कर जाना है तो निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत। सब चीजें मेरे भगवान ने पहले, किस चीज की चिंता करें, और हमारी चिंता करने से क्या वो चीज मिल जाएगी? नहीं, मैं भक्ति से दूर हो जाऊंगा, उल्टा मैं नुकसान कर बैठूंगा। देखो अनुभवी क्या कहेंगे, व्यास जी के शब्द संस्कृत के मैं अनुवाद कर रहा हूं। क्या कहा? सुनिए सुनिए सुनिए। चिंता करने वाला कौन सा ऐसा नुकसान है जो करके नहीं मरेगा? बिठाओ मन में, चिंतित व्यक्ति हर प्रकार की हानियां करके मरेगा। चिंतित व्यक्ति, मैं अनुवाद कर रहा हूं, चिंतित व्यक्ति हर प्रकार की हानियां करके मरेगा, और निश्चित व्यक्ति हर प्रकार का लाभ लेके भगवान के पास जाएगा। निश्चित मन पे ये ताड़ी मार के कहीं ये सिद्धांत उड़ाना दो ना, ये सिद्धांत अपने मन में रख लो। चिंतित व्यक्ति सब प्रकार की हानियां करेगा। कौन सी हानि है जो नहीं करेगा? अर्थात हर प्रकार की हानि करेगा चिंतित। निश्चित व्यक्ति सब प्रकार के लाभ लेता हुआ भगवान के पास चला जाएगा। तो फिर क्यों ना हम इसी घड़ी, जब ये बोल बिल्कुल सच्चाई से भरपूर है, इसी घड़ी निश्चिंत हो जाओ। निश्चिंत, नो वरी एट ऑल, नो एंग्जाइटी एट ऑल, निश्चिंत। तो सबसे बड़ा लाभ भगवान के दर्शन, सबसे पहला लाभ। क्योंकि ऐसा मन जो बाहरमुखी था अंदर आ, जिसको परम पर पूरा यकीन है, फौरन बाहरमुखी अंतर्मुखी हो जाएगा फौरन। पहले जो टेंडेंसी आउटगोइंग थी, नाउ टेंडेंसी बिकम्स इनगोइंग। है कितना बड़ा लाभ है मेरे सजनों। वो मेरी कल्याण कर देवी हो, फौरन हमारा मन अंदर, हाँ अंदर मन क्या जाएगा बड़ी जल्दी। ये दो क्वालिटी उसमें आ जाएंगी। क्या? निर्मलता, सूक्ष्मता, अर्थात वो निर्मल और सूक्ष्म हो जाएगा मन। जिनमें ये दो गुण आ गए तो हो मैं वे अब भी ना करो, फिर आपका सरासर दोष। पर मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप में अब दोष रहे। मेरे मन में अब ये विशेष इच्छा है, शुभ भावना है कि आप तर जाओ। और तरने का तरीका भगवान ने क्या कहा? कोई चिंता नहीं उसके मन के अंदर। अगर दिल है मजबूत, बस ये गुण जिसमें आया, मैं इसी के इर्द गिर्द घूम रहा हूं, परिक्रमा कर रहा हूं और आपको करवा रहा हूं। आप मन बिल्कुल मजबूत हो जाता है, कोई चिंता नहीं रहती। तो मन हो गया अंतर, अनुभव खुल गया। आ जाओ अंतर्मुखी हो जाओ। ये क्या कहे कि मेरी सब प्रारब्ध मुकर्रर है। जो चीज मुझे मिलनी है, जितनी मेरी आयु है, जो पदार्थ मुझे मिलना है, जो विद्या मुझे मिलनी है, प्रारब्ध इसी को बोलते हैं। वो तो पहले मुकर्रर है। तो आप क्यों वरी करती हैं? इसी वक्त चाहे भले नारी का चोला है, इसी टाइम में हर मैया को, हर अपनी बेटी को, हर बुजुर्ग को, हर अपने यंग मैन को कह रहा हूं, बिल्कुल प्रारब्ध पर पूरा यकीन, वरना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे। आप अपनी भलाई को तोड़ देंगे, अपने साथ वैर कमा लेंगे। क्योंकि मन नहीं होगा अंतर्मुखी तो क्या रहेगा? ये भागता दौड़ता रहेगा, रहे दौड़ता भागता बार बार। और ये भक्ति के काबल, कल्याण के काबल नहीं रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, ऐसा हम नहीं करेंगी। नहीं तो फिर निश्चिंत हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, और बिल्कुल प्रारब्ध पर पूरा यकीन। निश्चिंत होकर अब पुरुषार्थ करो। कोई चिंता नहीं, कोई वरी नहीं, कोई छाती गर्म नहीं होगी, भटके नहीं, कोई ब्लड प्रेशर। यही खागे मेरी जनता को कलयुग के अंदर। बीपी लो, बीपी हाई, बीपी लो, बीपी हाई। जैसे ये पैसेंजर अप डाउन करते हैं, रोज जाती है चंडीगढ़, अप डाउन अप डाउन। इधर हमारा ब्लड प्रेशर अप डाउन, ये बच्चे की जबान पे हो गया। बीपी लो, बीपी हाई, बीपी लो, बीपी हाई। बट फन, क्या बकवास है ये? ये क्यों होता है? कोई जीव चिंताओं में है, फिक्रों में है, बेचैनी में है, बेकरारी में है, टेंशन में है। इसलिए हमारे मन का जो खून है वो अपसेट हो जाता है। अपसेट, ब्लड प्रेशर हाई लो का मतलब ही क्या है? हमने अपने जुल्म किया है, हमने अपने आप में चिंता भड़का दिया है। सबसे बड़ा, मेरी जबान पर विश्वास करना, सबसे बड़ा जो ब्लड प्रेशर आप लो और हाई का है, चिंता। चिंता खा जाती है जीव को, हमें स्वाभाविक रूप में नहीं जीने देती। चिंता, ध्यान से सुनना, मेरी ओर देख लो एक बार, मेरी देख लो बेटी। चिंता, हाँ बाबा, चिंता हमें स्वाभाविक रूप से नहीं जीने देती। चिंता का पहला श्राप क्या है? चिंता की पहली बीमारी क्या है? हमारा जो है रक्त संचरण, हमारा रक्त संचार, हमारा ब्लड प्रेशर कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। क्यों ना हम स्वाभाविक रूप से जीवे? लाइफ मस्ट बी नेचुरल एंड नॉट अननेचुरल। यही चिंता हमारी लाइफ को अननेचुरल बना देती है। समझी मेरी बेटी? हम तो अपना कल्याण करना चाहती है ना। हाँ, तो प्रारब्ध पर पूरा यकीन कर लो, हो गया तो मन अंतर्मुखी जाएगा।
फौरन मन अंतर्मुखी। अच्छा, हाँ, और अंतर्मुखी मन थोड़े दिनों में निर्मल और सूक्ष्म तलीन भगवान के। फिर हम क्या होगा? अविनाशी का अनुभव। यही चिंतन है कि भगवान ने दो तत्व मिलाए हैं, नाशी अविनाशी। पर ये तो बड़ा साइन ऑफ इंटेरोगेशन या प्रश्न बोधक चिन्ह बड़ा टेढ़ा, वो तो पहले ही टेढ़ा है। साइन ऑफ इंटेरोगेशन या प्रश्न बोधक चिन्ह बड़ा टेढ़ा, तो अब तो हमारे सामने बड़ा टेढ़ा ये प्रश्न हो गया है। उस अविनाशी का अनुभव करें तो कैसे करें? उनमें ये मेरे भगवान कह रहे हैं, करना चाहते हो जरूर, तो अगर दिल है मजबूत तो दिल की मजबूती कैसी होती है? प्रवृत्ति पर यकीन कर लो, कोई चिंता दामनगीर ना हो, इसी घड़ी से आजमाना शुरू कर दो। फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, ओ मेरे मालिक आप ही शक्ति दो हम सबको कि हम प्रवृत्ति पर पूरा विश्वास करके अंतर्मुखी हो जाए। जिसको प्रवृत्ति पर पूरा विश्वास है उसके मन की भगदौड़ बंद, मन की आवारागर्दी बंद, मन की आवारागर्दी बंद। तो मन की आवारागर्दी बंद, प्रभु के मिलने का प्रबंध। हाय हाय, एक बाबा और कह दे, मन की आवारागर्दी बंद, प्रभु के मिलने का प्रबंध। प्रकाश डाल दिया, प्रभु मेरे जरूर शक्ति देंगे। आप मन की आवारागर्दी प्रवृत्ति पर पूरा विश्वास करके इसी घड़ी से बिल्कुल सदा के लिए बंद कर देंगे। प्रवृत्ति पर यकीन करके मन की आवारागर्दी बंद, प्रभु के मिलन का प्रबंध। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद मेरे बच्चों, मेरी देवी। आसरा हम तेरा सरकार लिए बैठे हैं, तेरे ही हाथों में पतवार दिए बैठे हैं। आसरा हम तेरा सरकार लिए बैठे हैं, तेरे ही हाथों में पतवार दिए बैठे हैं। आसरा हम तेरा, उनके जीवन का डूबेगा सफीना कभी, उनके जीवन का डूबेगा सफीना कभी। जो तेरे हाथों में, जो तेरे हाथों में पतवार दिए बैठे हैं, जो तेरे हाथों में पतवार दिए बैठे हैं। आसरा हम तेरा, जुल्म लाख सितम जुल्म से डरना कैसा, जुल्म हो लाख सितम जुल्म से डरना कैसा। हम तो तेरे हाथों में, हम तो तेरे हाथों में संसार दिए बैठे हैं, हम तो तेरे हाथों में संसार दिए बैठे हैं। आसरा हम तेरा, तेरी दुनिया के खजाने तो न चाहिए हमको, तेरी दुनिया के खजाने तो न चाहिए हमको। तेरे दीदार के, हाँ तेरे दीदार के एक आस लिए बैठे हैं, तेरे दीदार के एक आस लिए बैठे हैं। आसरा हम तेरा, तेरी ही आस प्रभु, तेरा सहारा हमको, तेरी ही आस प्रभु, तेरा सहारा हमको। तेरे ही प्यार का हार, तेरे ही प्यार का विश्वास लिए बैठे
विश्वास लिए बैठे हैं, आसरा हम तेरा। अब तो हर कदम मेरा तेरी राह पे चलता रहेगा, अब तो हर कदम मेरा तेरी राह पे चलता रहेगा। अब तो मर मिटने का अब तो मर मिटने का इकरार किए बैठे हैं, अब तो मर मिटने का इकरार किए बैठे हैं, आसरा हम तेरा। तेरी गीता न तो धीरतों को उठा डाला, मन से नारायण हुए, आहा मन से नारायण हुए, चमत्कार किए बैठे हैं, मन से नारायण हुए, चमत्कार किए बैठे हैं, आसरा हम तेरा। क्या कहूँ क्या न कहूँ, गीता में जादू है भरा, क्या कहूँ क्या न कहूँ, गीता जादू है भरा। कल के गुनाहगार सभी, आहा कल के गुनाहगार सभी परस्तार हुए बैठे हैं, कल के गुनाहगार सभी परस्तार हुए बैठे हैं, आसरा हमसे। सचमुच गीता में सौकों को जगा डाला, सचमुच गीता में सौकों को जगा डाला। तेरे दीदार को हो, तेरे दीदार को वो तैयार हुए बैठे हैं, तेरे दीदार को वो तैयार हुए बैठे हैं, आसरा हम तेरा। हमारे ही दाता ने हमें फर्श से अरश से फर्श दिया, हमारे ही दाता ने हमें फर्श से अरश दिया। वो हमारे इष्ट देव, वो हमारे इष्ट देव साकार हुए बैठे हैं, वो हमारे इष्ट देव साकार हुए बैठे हैं, वो हमारे इष्ट देव साकार हुए बैठे हैं, आसरा हम तेरा। तेरे भव सागर में बोट जो खाते थे, तेरे भव सागर में बोट जो खाते थे, तेरी ज्ञान नैया से देखो देखो, तेरी ज्ञान नैया से तले पार हुए बैठे हैं, तेरी ज्ञान नैया से तले पार हुए बैठे हैं, आसरा हम तेरा। उनके जीवन में दुख दर्द कभी ना आए, उनके जीवन में ये दुख दर्द कभी ना आए। गीता के ज्ञान का, गीता के ज्ञान का जो सहारा लिए बैठे हैं, गीता के ज्ञान का जो सहारा लिए बैठे हैं,
मालिक मेरे हम सीधा किए बैठे हैं, दिलो जा मालिक मेरे हम सीधा किए बैठे हैं। अब तो जो हो सो हो हमें डर कैसा, अब तो जो हो सो हो हमें डर कैसा, दिलो जा मालिक मेरे आहा दिलो जा मालिक मेरे हम सीधा किए बैठे हैं, तेरे ही हाथों में हाँ तेरे ही हाथों में पतवार दिए बैठे हैं, आसरा हम तेरा सरकार लिए बैठे हैं, आसरा हम तेरा। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी दूर हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।